सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। आज 29 अगस्त 2025 ग्लोबल आवाज पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार। दोस्तों, यहाँ आपको मिलेंगी खालिस खबरें बिना नमक मसाले के, क्योंकि अगर मसाले के साथ पेश करें तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। हमारा मकसद है आपका वक्त बचाना। बीजिंग परेड में शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उनकी मौजूदगी, बड़ी कूटनीतिक जीत। अमेरिका, लिसा कोक ने ट्रंप पर मुकदमा दायर, फैसला फेड की आजादी तय करेगा। भारत, आरएसएस प्रमुख ने 3 बच्चे होने की सलाह। कपास आयात शुल्क बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय कीव पर रूसी हमला, 16 मारे गए। गाजा में इजराइल हमले, 50 मारे गए। 1500 घर नष्ट। और भी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। खबरों का आगाज करते हैं चीन से। बीजिंग की सड़कों पर होने वाली भव्य सैन्य परेड और मंच पर साथ होंगे 3 दिग्गज। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये सिर्फ परेड नहीं, बल्कि शी जिनपिंग की बड़ी कूटनीतिक जीत है। जहां अमेरिका और ट्रंप पुतिन से दूर है, वहीं शी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि चीन है मजबूत साझेदार और नई ताकत। किम की अचानक मौजूदगी ने इस तस्वीर को और धमाकेदार बना दिया है। सवाल साफ है, क्या एशिया बन रहा है दुनिया की राजनीति का नया केंद्र? बीजिंग की ये परेड भूचाल ला सकती है दुनिया की ताकतों में संतुलन। अब देखिए एक और बड़ी खबर। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक का ट्रंप पर मुकदमा। यह सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता और सिस्टम की जंग है। इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने फेड के गवर्नर को हटाने की कोशिश की है। अब दांव पर है अमेरिकी केंद्रीय बैंक की आजादी और ट्रंप की राष्ट्रपति ताकत। अगर कुक जीती तो फेड पहले से भी मजबूत, और अगर ट्रंप जीते तो व्हाइट हाउस सीधा ब्याज दरों तक का खेल खेलेगा। यानी अदालत का यह फैसला बदल सकता है अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीति का पूरा खेल। आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत से जुड़ी 2-3 अहम खबरें देख लेते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान ने राजनीति और समाज में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के 3 बच्चे होने चाहिए ताकि जनसंख्या नियंत्रित और पर्याप्त बनी रहे। भागवत ने धर्म और जन्मदर की चर्चा भी की, और यह मुद्दा सामाजिक और जनसांख्यिकीय बहस को नई दिशा दे सकता है। संघ के शताब्दी समारोह में यह बयान आया है, जो कि संगठन के 100 साल पूरे होने की पृष्ठभूमि में और भी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं एक खबर और देखिए, भारत सरकार ने कपास पर आयात शुल्क की छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य पहले 30 सितंबर तक की छूट को विस्तार देना था, लेकिन इस फैसले ने राजनीतिक और किसान विरोध दोनों को जन्म दे दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे मोदी सरकार का विदेशी दबाव में लिया गया कदम बताया। किसान संगठनों ने भी विरोध जताया है और चेताया है कि यह कदम भारत के कपास उत्पादक किसानों के लिए संकट बढ़ा सकता है। आयात शुल्क हटाने का कदम सरकार के लिए राजनीतिक, जबकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। और अब देखिए एक और अहम खबर। पंजाब में बाढ़ की तबाही। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण पठानकोट, जालंधर, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का के कई गांव पानी में डूब गए हैं। नदियां और नाले पूरी क्षमता से भरे हुए हैं, जिससे गांवों में पानी घुस गया। बचाव कार्य जारी। पंजाब सरकार, भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर यातायात बंद, ट्रकों की लंबी कतारें लगी हैं। में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 26 वर्षीय कार्तिक श्रीनिवास की कहानी ऑनलाइन बेटिंग की खतरनाक लत को उजागर करती है। तेजी से पैसा कमाने के रोमांच ने उनकी जमा पूंजी, सुकून और लगभग भविष्य छीन लिया। 2019 से 2024 के बीच उन्होंने 15 लाख रुपए से ज्यादा जमा दिए, जिसमें बचत और कर्ज भी शामिल है। सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन रियल मनी गेम्स और बेटिंग एप्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाने वाला कानून पास किया। इसका मकसद उन खेलों को रोकना है जो लोगों को आर्थिक संकट और मानसिक दबाव में डाल रहे थे। ऑनलाइन बेटिंग लत बन चुकी थी, अब इसे बढ़ावा देना अपराध माना जाएगा। अब देखिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरें। कीव पर रूसी हमला, 16 हताहत। ब्रिटिश काउंसिल और ईयू दफ्तर को नुकसान। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूसी हमले में 16 लोगों की मौत, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। हमले में ब्रिटिश काउंसिल और यूरोपीय संघ के दफ्तर को भी गंभीर नुकसान हुआ। कीव के मेयर ने 1 दिन का शोक घोषित किया। ब्रिटेन ने रूस के राजदूत को तलब किया।
ईयू की शीर्ष राजनयिक कजा कैलास ने कहा, रूस शांति प्रयासों का मजाक बना रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रूस पर नागरिकों की हत्या और आतंक फैलाने का आरोप लगाया। आइए गाजा के हालात भी देखते चलिए। गाजा पर इसराइल के हमले, 50 से अधिक मारे गए, 1500 घर नष्ट। गाजा सिटी पर इसराइल के हमलों में पूरे मोहल्ले ध्वस्त, 1500 घर नष्ट। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमले तुरंत बंद होने चाहिए। नासर अस्पताल पर हमला हुआ जिसमें 20 लोग मारे गए, पत्रकार और चिकित्सा कर्मी भी शामिल। पिछले 24 घंटों में 4 लोग भूख से मरे और आज अकेले हमलों में 50 से अधिक लोग मारे गए। इजराइल ने अब तक गाजा पर 62,966 लोग मारे गए और 1,59,266 घायल किए। रूस का नया हमला। रशिया न्यूज के हवाले से रूस ने कामिकाजे सी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए काला सागर में यूक्रेनी जहाज सिम्फरोपोल को डुबो दिया है। रूस समर्थित सूत्रों के मुताबिक यह हमला डैन्यूब नदी के मुहाने पर हुआ और इसे नौसैनिक युद्ध का नया दौर बताया जा रहा है। गजा सिटी पर तबाही। टाइम्स ऑफ इजराइल व अंतर्राष्ट्रीय सूत्र, इजराइल के हमले की शुरुआत अल जैतून इलाके से हुई, जहां पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। गजा सिटी, जो 1 मिलियन से ज्यादा लोगों का ठिकाना है, अब पूरी तरह जोखिम में है। फलस्तीन मान्यता पर बहस। टाइम्स ऑफ इजराइल, अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में पश्चिमी देश फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा फलस्तीन राज्य को मान्यता देने की तैयारी में है। इजराइल के ओन दूत डैनी डैनन ने टाइम्स ऑफ इजराइल से बातचीत में कहा, ये देश बस बयानबाजी कर रहे हैं, असली हल तलाशने में गंभीरता नहीं दिखा रहे। ईरान की पेशकश। रश न्यूज व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनका देश अपने परमाणु कार्यक्रम पर न्यायपूर्ण और संतुलित वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि पश्चिमी देश गंभीरता और सद्भावना दिखाए। यह बयान ऐसे समय आया है जब 3 यूरोपीय देशों ने तेहरान पर उन प्रतिबंध दोबारा लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।